नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में ये बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी किसी भर्ती का कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं नई भर्ती की। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया है कि रेलवे ने घोषणा की है कि 1,30,000 पदों पर जल्द ही विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। तो उसके बारे में सूचना है, लिखा है अगले सप्ताह जारी हो सकता है 1,30,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन। रेलवे बोर्ड जल्द ही 1,30,000 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भर्ती का नोटिफिकेशन की सूचना अगले सप्ताह की 23 तारीख को, यहाँ पर डेट भी इस पेपर में आ गई है कि 23 तारीख को भारत सरकार के रोजगार समाचार पत्र द्वारा जारी किया जा सकता है, जबकि भर्ती की विस्तृत सूचना मार्च में प्रकाशित की जा सकती है। माना जा रहा है कि रेलवे की यह नए तरह की भर्तियां हैं जिनका ऐलान पिछले महीने रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि इन पदों पर भर्ती के लिए लोगों को किस प्रकार का काम करना होगा, लेकिन यह भर्ती नॉन टेक्निकल पदों पर होगी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनटीपीसी के तहत टीसी, टिकट कलेक्टर यानी कि, और असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर, टाइपिस्ट यानी कि टीसी, टीटीई, एएसएम और टाइपिस्ट जूनियर असिस्टेंट इत्यादि की जो भर्तियां हैं, अब उसके बहुत सारे पद चूंकि खाली थे, इसलिए अब इन पदों पर भर्तियां होंगी। अभी हाल ही में ग्रुप डी, लोको पायलट इत्यादि की भर्तियां हो चुकी हैं और इन पदों पर भर्तियां नहीं हुई थी। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहे, बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आएगा और सरकार वैसे भी बहुत जल्दबाजी में है, बहुत जल्द ही इसका एग्जाम होगा और भर्ती पूरी होगी। यहाँ पर एक बात और लिखी है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो योग्यता होती है, इसमें लिखा है कि इस भर्ती के तहत नॉन टेक्निकल पदों को भरा जाएगा, यानी कि ग्रेजुएट लेवल पदों पर भर्ती होगी। यानी इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक जरूरी है और जो आयु 18 से 32 वर्ष, यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष। तो जो लोग ये योग्यता धारित करते हों वही लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक और भर्ती है एसएससी जेई। एसएससी करेगा जेई के 1601 पदों पर भर्ती। लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जेई सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल की भर्ती के लिए पदों की घोषणा कर दी गई है। एसएससी की ओर से जेई के 1601 पदों पर भर्ती घोषणा की गई है। सबसे अधिक पद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई सिविल के 767 पदों पर भर्ती घोषणा की गई है। इसके बाद सीपीडब्ल्यूडी में जेई सिविल के लिए 288 पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद में अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके बारे में मैंने कल कई सारे वीडियोस बनाए और आप लोगों को बताया था। कल खुद मैं लोक सेवा आयोग में था। लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने विधिक अड़चन आ गई है। शुक्रवार को परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के आयोग में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को वार्ता के दौरान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह यादव ने यह जानकारी दी। मैंने आप लोगों से बताया था कि कल सचिव नहीं मिले थे और अनिरुद्ध यादव से मुलाकात हो पाई थी। अनिरुद्ध यादव ने कई तरीके की बातें की थी। कहा था कभी कि शासन की तरफ से अनुमति नहीं है और बहुत सारी कानूनी अड़चनें हैं। अगर आप लोग हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर ले आते हैं तो लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है। हाई कोर्ट जाने का मतलब है कि परिणाम का लटकना। तो इसमें लिखा है कि यूपीएससी ने 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के कुल 10,768 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 29 जुलाई को परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के आयोजन को 7 माह पूरे होने वाले हैं और आयोग ने अब तक परिणाम घोषित नहीं किया है। और यहाँ पर जो आगे काम की खबर है वो ये है कि वार्ता के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को बताया कि कुछ विषयों का परिणाम तैयार किया जा चुका है और 7 फरवरी को रिजल्ट जारी करने की तैयारी थी, लेकिन इसमें कुछ विधिक अड़चन आ गई है। इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। समस्या दूर होते ही आयोग परिणाम घोषित कर देगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि परिणाम जारी होने तक आंदोलन करते रहेंगे, साथ ही रिजल्ट के लिए न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष शेर सिंह, संयोजक विक्की खान, पल्लवी यादव, कुलदीप, ये सब के नाम है। और हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी प्रयागराज में अब पीआईएल दाखिल करने की सोच रहे हैं कि अब हाई कोर्ट से ही ऑर्डर लिया जाए। इसके बाद में अगली सूचना है 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन परिणाम की।
लिखा है कि परिषदीय स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सभी आवेदकों को भले ही अब तक स्कैन कॉपी न मिल पाई हो, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले हर अभ्यर्थी को उसका परिणाम जरूर पता चल जाएगा। जो अभ्यर्थी सफल होंगे उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, जबकि बाकी को घटे या फिर बड़े अंकों से ही संतोष करना होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय 6 माह के लंबे इंतजार के बाद अब शिक्षक भर्ती का दूसरा परिणाम जारी करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री की पहल पर सितंबर 2018 में पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, उसमें से 30,751 ने दावेदारी की थी। कुल मिलाकर के बहुत जल्दी ही अब इनका परिणाम आने वाला है। फिर अगली एक और सूचना है, यूपीपीएससी की व्यस्तता का दंश भुगत रहे अभ्यर्थी। लिखा गया है कि 2-3 साल पहले जिनकी लिखित परीक्षा हो चुकी थी उन भर्तियों को भी पूरा नहीं किया गया है। ऐसी ही एक भर्ती थी अवर अभियंता की। इसमें लिखा है कि अवर अभियंता के 3,222 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की अति व्यस्तता का दंश भुगतना पड़ रहा है। 2.5 साल पहले हो चुकी लिखित परीक्षा का परिणाम अब तक नहीं निकल सका है, जबकि साक्षात्कार की प्रक्रिया अभी बाकी है। कई बड़े परिणामों और 2016 के बाद की नई भर्तियों को पूरा करवाने की व्यस्तता के चलते यूपीपीएससी जेईई भर्ती को 5 साल होने के बावजूद भी पूरा नहीं कर सका है। तो बताइए दोस्तों, ये हाल है इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कि एक भर्ती प्रक्रिया में 5 साल लग जाता है। इसमें लिखा है कि विभिन्न विभागों में अलग अलग शाखाओं में अवर अभियंता के 3,222 पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2013 में जारी कर यूपीएससी ने आवेदन लिए थे और इसके साथ ही एई यानी सहायक अभियंता के पदों पर भी आवेदन हुए थे। लिखित परीक्षा 2016 में हुई थी, यानी कि 3 साल पहले, और जेईई भर्ती के परिणाम अब तक नहीं निकल सके हैं, जबकि एई के 819 पदों का परिणाम पिछले दिनों जारी करने के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, इसी तरीके की बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है और बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है। इसके बाद में एक भर्ती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में 1305 पदों के लिए भर्तियां निकली हैं। अलग अलग तरीके के पद हैं, सहायक अध्यापक, जूनियर क्लर्क इत्यादि। आप लोग bhu.nic.in वेबसाइट जो बीएचयू की है वहाँ पर जाकर के रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन में देख सकते हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता दी हुई है। फॉर्म की फीस लिखा हुआ है 100 रुपये, 500 रुपये, आप देख सकते हैं। और आवेदन भरने के बाद में हार्ड कॉपी भी भेजना है। लिखा है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, ये एड्रेस दिया हुआ है, इस पर आप भेज दें। और अंतिम तिथि याद रखें कि 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद में अगली सूचना है, उत्तराखंड पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा स्थगित। लिखा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 24 फरवरी को होने वाली पीसीएसजे 2018 की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग ने यह निर्णय मुख्यमंत्री के आदेशों पर अभ्यर्थियों के हित में लिया है। छात्रों ने मांग की थी कि जब तक सवर्णों को 10% आरक्षण व्यवस्था का क्रियान्वयन आयोग में नहीं होता है तब तक यह परीक्षा स्थगित कर दी जाए। बार एसोसिएशन देहरादून के अधिवक्ताओं ने आयोग के इस फैसले पर खुशी जताई। वास्तव में जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने 2 जो बातें थीं उन पर आपत्ति की थी। एक बात तो थी कि इसमें बाकी सभी चीज़ों में रिजर्वेशन दे दिया गया है और इस परीक्षा में रिजर्वेशन नहीं था। दूसरी जो मुख्य बात यह थी कि 24 फरवरी को उत्तराखंड पीसीएसजे की परीक्षा थी और 26 तारीख को यानी कि एक दिन बाद मध्य प्रदेश में पीसीएसजे की परीक्षा थी। इसलिए केवल एक ही दिन का बीच में समय था, विद्यार्थियों को समस्याएं थीं, इसलिए आयोग ने विद्यार्थियों की बातों को मान लिया और परीक्षा स्थगित कर दी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में यह व्यवस्था लागू नहीं थी। नीचे लिखा कि दूसरी आपत्ति थी कि मध्य प्रदेश में 216 पदों के लिए यह परीक्षा 26 फरवरी को होनी थी यहाँ पर, और इसलिए ये भर्ती स्थगित कर दी गई है। बहुत जल्दी ही इसकी डेट घोषित की जाएगी। ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या इस तरीके की सूचनाएं आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब भी कर लें। लगातार खबरें प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।